नमस्कार, मैं हूँ संजय ओझा। अभी मैं मौजूद हूँ रांची के वृंदावन कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर मैं अभी बात करूँगा सीसीएल बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रह चुके कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह साहब से, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोयलांचल बचाओ जो संघर्ष समिति है उसका ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ उपयोगिता है और किन उद्देश्यों के तहत जो कोयलांचल बचाओ जो संघर्ष समिति है उसको वो काम करेगी। कोयलांचल बचाओ जो संघर्ष समिति है, आप इसके संस्थापक हैं। अगर इसके उद्देश्यों की अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या कुछ उद्देश्य है ताकि जो जन जागरण है वो आम जनता। इस अभियान का एक ही मकसद है कि जो लोग भी हमारे कोयलांचल में रह रहे हैं, वो हमारा श्रमिक वर्ग है, गरीब है, युवा हैं, महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग साथी हैं, हमारे गांव वाले हैं, हमारे किसान वर्ग है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, सभी पत्रकार हैं, पान दुकान वाला है, जितने लोग भी हैं उनका भविष्य कैसे संवारा जाए, मुख्य उद्देश्य इस अभियान का यही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग जानते हैं कि कोयला खदानों की लाइफ एक निश्चित अवधि तक ही होती है, और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा पूरे विश्व में छाया जा रहा है, लगता है कि कोयला खदानों की उम्र बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। हम लोगों को याद होना चाहिए कि पुराने ज़माने में जब हम लोग जाया करते थे पिकनिक में, तो वो कैमरे लेकर जाते थे और वो कोडैक की फिल्म सब जगह मिल जाया करती थी। आज की तारीख में कहीं भी बाज़ार में जाकर खोजते हैं तो कोडैक की कहीं नाम निशान भी नहीं है। कोयला उद्योग के साथ यही होने वाला है। जिस दिन सोलर एनर्जी, जिस दिन रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज की व्यवस्था हो गई, जिस दिन वो डिस्कवरी, वो इन्वेंशन सफल हो गया, कोयला उद्योग स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसको कोई समाप्त करने के लिए आगे नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन हमें विकल्प मिल जाएगा, वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली विकल्प मिल जाएगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, तो पूरा विश्व निश्चित तौर पर उसकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ, जिस दिन भी हो, जब भी हो, तो हमारे कोयलांचल के साथ ही कहाँ जाएंगे। और आप देखेंगे कि जिन राज्यों में भी कोयला है, चाहे हम झारखंड की बात कर लें उदाहरण तौर पे, झारखंड में यदि कोयला की खदानें बंद हो गई तो झारखंड के सरकार का या झारखंड राज्य का रेवेन्यू का और सोर्स क्या बचा हुआ है। कोयलांचल तो मरेगा ही, मगर राज्य का भी क्या हाल होगा। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आगे की योजना बनाएं, अभी से तैयार हों, ताकि जब भी कोयला उद्योग बंद हो तो हमारा कोयलांचल का आम आदमी, आम जनता को अपना रोजी रोटी के लिए किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े। देखिए, आज पूरे विश्व में जस्ट ट्रांजिशन के नाम से ये इनिशिएटिव चल रही है। लोग जहाँ जहाँ भी कोयला खदानें हैं, लोग जानते हैं कि कोयला खदानें बंद होने वाली हैं, तो जस्ट ट्रांजिशन के तहत वहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण, वहाँ के लोगों को किस तरह से रोजी रोटी भविष्य में भी सुनिश्चित हो सके, इस तरह की योजनाएं चालू हैं। हमारे देश में भी हमें चालू करना होगा। कब चालू करेंगे? तो हमें जगना है, कोयलांचल के लोगों को जगाना है, झारखंड राज्य के लोगों को जगाना है। कोयला किन राज्यों में है? कोयला है झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, तो मध्य प्रदेश में है, आंध्रा में है। इस सभी राज्यों को सोचना चाहिए और तैयारी तो इनफैक्ट शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस पर बहुत गंभीर चिंतन नहीं हो रहा है। कहीं मीडिया में भी हमें बहुत गंभीर पहल देखने को मिलता नहीं है। इसलिए जो लोग भी कोयलांचल के लोग हैं, जो कि गरीबों, ग्रामीणों, श्रमिकों, किसानों के शुभचिंतक हैं, वो लोग सब लोग बैठ करके और फिर ये निर्णय हुआ कि कोयलांचल बचाओ हम लोग अभियान शुरू करें। और इसी सोच के साथ ये अभियान शुरू हुआ है। और इस अभियान के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि कोयलांचल की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, और साथ ही साथ भविष्य भी हमारा सुनहरा हो, उसकी भी लिए भी हम आगे बढ़ें और उसकी योजनाएं बनाएं, उसको